और अब वो सियासी खबर जिसका जवाब देश में हर कोई जानना चाहता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर टीवी9 भारतवर्ष के पास अंदर की खबर है। सूत्रों के मुताबिक जगदीप धनखड़ सरकार की जगह विपक्षी दलों का पक्ष ज्यादा लेने लगे थे और सरकार के पक्ष की अनदेखी करते थे। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद के लिए सत्ता पक्ष के ही उम्मीदवार थे, लेकिन जस्टिस वर्मा के मसले को लेकर वो पूरी तरह से विपक्ष के हितों में काम करते हुए दिख रहे थे। और पीएम मोदी भी धनखड़ के रवैये से दुखी थे। सरकार ने उन्हें पद से हटाने का मन बना लिया था, लेकिन उससे पहले ही जगदीप धनखड़ राष्ट्रपति भवन पहुंच गए और 25 मिनट उन्होंने इंतजार किया, क्योंकि एकदम से वो राष्ट्रपति भवन पहुंचे बिना किसी तय कार्यक्रम के। राष्ट्रपति तैयार नहीं थी उसके लिए। 25 मिनट जगदीप धनखड़ को इंतजार करना पड़ा। फिर राष्ट्रपति आई और उसके बाद जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। और जानकारी यह भी मिल रही है कि वरिष्ठ मंत्रियों के साथ जगदीप धनखड़ की बहस भी हुई थी। सरकार ने उन पर सीधे एक्शन लेने का मन बना लिया था और सरकार के फैसले से पहले वो राष्ट्रपति भवन पहुंच गए। यानी सरकार की तरफ से कोई फैसला लिया जाता उससे पहले बिना सूचना के राष्ट्रपति भवन पहुंच गए जगदीप धनखड़। 25 मिनट तक उन्होंने इंतजार किया वहीं राष्ट्रपति भवन में और फिर अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके अलावा मंत्रियों पर अनुचित टिप्पणी जिस तरह से जगदीप धनखड़ के द्वारा कुछ समय पहले की गई, उसको लेकर भी नाराजगी थी। और एक बात और सामने आई, वो ये कि जगदीप धनखड़ को उम्मीद थी कि सरकार उन्हें मनाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिखा। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे जुड़ रहे हैं। आनंद, आखिर इस मसले पर हुआ क्या था? जी देखिए, ये बात है कि जो उपराष्ट्रपति हैं यानी कि जो राज्यसभा के सभापति उस वक्त थे जगदीप धनखड़, उनका काम ये था कि किसी का भी पक्ष न ले। आप नियम और जो सदन की जो परंपरा है, जो रूल बुक है, उसके हिसाब से काम करें। आपको ना पक्ष देखना है ना विपक्ष देखना है। आप चूंकि चेयर पर बैठे हैं तो आपका जो काम होता है, आपको जो रवैया न्यूट्रल होना चाहिए। लेकिन पिछले 6, 7, 8 महीने की हम बात करें तो उनके व्यवहार में सरकार को अचानक परिवर्तन नजर आने लगा। 7-8 महीने से उनका व्यवहार ठीक नहीं था और पिछले कुछ समय से वो विपक्ष की तरफ ज़्यादा झुके हुए थे। और जो तात्कालिक मुद्दा था वो जस्टिस वर्मा को लेकर जो विपक्ष के नेताओं से उन्होंने मुलाकात की और अपने घर पे उनसे नोटिस ले लिया और अचानक उसको सदन में उसको अनाउंस भी कर दिया। जबकि सरकार की तरफ से उनको बताया गया था, संसदीय कार्य मंत्री ने सर्वदलीय बैठक से पहले भी 4 दिन पहले और सर्वदलीय बैठक के दिन यानी कि रविवार को भी उनसे मिलकर ये गुजारिश की थी कि आप उस नोटिस को भी टेकअप मत करिएगा, क्योंकि हम भी अपने साइन करा रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि जब वैसे तो लोकसभा में हम दे ही रहे हैं, लेकिन राज्यसभा में अगर आप लेना चाहते हैं तो हम कोशिश ये करेंगे कि पक्ष विपक्ष दोनों उसको साइन करें। उपराष्ट्रपति ने उसको लेकर कोई भी कमिटमेंट, कोई भी भरोसा किरण रिजिजू को नहीं दिया। अगले दिन जब उन्होंने अचानक इस मैटर को टेकअप कर लिया तो उसके बाद भी 3 बार सरकार की तरफ से उनको डायरेक्ट अप्रोच किया गया। पहली बार जेपी नड्डा जो कि राज्यसभा में सदन के नेता हैं वो और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू उनके पास गए। जब वो नहीं माने, कुछ देर बाद किरण रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल उनके पास गए और तीसरी बार सिर्फ अर्जुन मेघवाल उनके पास गए। तीनों बार उन्होंने उनके रुख में कोई बदलाव नहीं आया, वो अड़े रहे। और फिर बाद में जब प्रधानमंत्री को इस बात की जानकारी मिली, जो 1-1.5-2 घंटे लंबी बैठक थी प्रधानमंत्री के साथ, उस बैठक में प्रधानमंत्री खासे दुखी दिखे। उनका ये कहना था कि सभापति का काम ये होता है कि सबको साथ लेकर चले, लेकिन ये जो रवैया ये ठीक नहीं है और सरकार को लूप में नहीं रखा जा रहा है। और जिसके बाद एक मैसेज देने की कोशिश की गई उनको कि अगर आप अभी भी नहीं माने तो सरकार के पास आपको हटाने के दूसरे विकल्प हैं। जाहिर तौर पर सरकार का इशारा जो था वो अविश्वास प्रस्ताव की तरफ था। और उसके बाद प्रधानमंत्री की बैठक के बाद राजनाथ सिंह के कमरे में बैठक हुई, सभी केंद्रीय मंत्री वहाँ बैठे और एक एक करके एनडीए के जो राज्यसभा के सांसद हैं उनको बुलाया गया, उनसे साइन कराए गए। एक जो लेटर था वो इसलिए था ताकि जो सरकार की तरफ से दिया जाता जस्टिस वर्मा के को हटाने के लिए जो नोटिस दिया जाता, और दूसरा था बताया गया हमें, बाद में बताया गया हमें कि वो इस बात का संकेत था कि अगर जगदीप धनखड़ नहीं मानते तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। और उसके बाद रात में मंत्रियों के अलग अलग ग्रुप में 10-10 के ग्रुप में राज्यसभा के सांसदों को बुलाया गया, उनकी मीटिंग भी हुई कि आगे कैसे बढ़ना है इस मुद्दे पर। लेकिन इस बीच जब उनको ये पता चल गया और सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री का उनके पास फोन चला गया जिसमें उन्होंने, हालांकि
हालांकि उसमें भी भरोसा नहीं दिया, लेकिन जब उनको ये पता चल गया कि सरकार अब मन बना चुकी है, मेरा जाना तय है, तो बेहतर होगा जो विदाई हो वो अच्छी हो। तो खुद अचानक राष्ट्रपति के यहाँ पहुँच गए, बिना पहले से समय लिए, बिना सूचना दिए। जैसे ही वो पहुँचे, जाहिर तौर पर अगर उपराष्ट्रपति, जो कि प्रोटोकॉल में दूसरे नंबर पर होता है, अगर राष्ट्रपति के यहाँ पहुँच जाए तो सब हड़बड़ा गए, किसी को कोई जानकारी नहीं थी, उनको बिठाया गया, राष्ट्रपति को जानकारी दी गई। ये करीब 8:15 का समय था। ये ऐसा समय होता है जब खाना खाने के बाद आप या तो खाना खा रहे होते या फिर आप सोने की तैयारी कर रहे होते। जाहिर तौर पर राष्ट्रपति इस अचानक आए मेहमान के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन प्रोटोकॉल में उनके ठीक बातें थे, लिहाजा उन्होंने तैयार होने में समय लिया। 25 मिनट उपराष्ट्रपति वहीं बैठकर इंतजार करते रहे। 25 मिनट के बाद जब राष्ट्रपति आई तो उन्होंने उनसे मिलकर अपनी बात रखी और उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, और उसके बाद भी करीब 15-20 मिनट वहाँ बैठे रहे। और उसके बाद जो उनसे कुछ लोग मिले, उन्होंने बताया, उनकी बात से ये लगा कि उपराष्ट्रपति को ये ऐसा लग रहा था, उनको ऐसी संभावना नजर आ रही थी कि इस इस्तीफे के बाद शायद सरकार उनको मनाने की कोशिश करेगी। लेकिन सरकार का रुख पहले से ही तय था, क्योंकि ये एक घटना नहीं थी, ऐसी घटनाएं लगातार हो रही थी और 6 से 8 महीने से लगातार ऐसा देखा जा रहा था। तो जिसके बाद सरकार ने तय किया कि अब इनको जाना होगा, और उपराष्ट्रपति ने फिर उनके जो पत्र है उसको होम मिनिस्ट्री को भेज दिया नोटिफिकेशन के लिए, और अगले दिन 11 बजे राज्यसभा में अनाउंस कर दिया गया कि उनके उपराष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त हो चुका है, और उसको लेकर चुनाव की प्रक्रिया होगी वो सांसदों को समय पर दी जाएगी। जी।